हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मुझे एक लड़की दिखी, मैंने उससे दोस्ती कर ली और मैं उसके चक्कर में उसी के बस में मैं भी रोज जाने लगा। फिर उसके बाद जो हुआ उसने हम दोनों की जिंदगी बदल दी। मेरा नाम विकास है, मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। उस समय मेरी उम्र 25 साल की थी। मेरी प्रेमिका का नाम पूर्वी था, उसकी उम्र 21 साल की थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। यह बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज खत्म करके यूं ही फ्री घूमता था। एक दो छोटे मोटे काम कर लिया करता था जब मेरी मुलाकात वहीं रहने वाली एक लड़की से हुई जिसका नाम पूर्वी था। जवानी में जैसे हर किसी का दिल धड़कता है, वैसे ही मेरा भी दिल धड़कने लगा और मैं उसका पीछा करने लगा। पूर्वी दिखने में तो सांवली सूरत की थी, मगर थी बहुत ही खूबसूरत। धीरे धीरे हम दोनों की बातें आगे बढ़ी और हम दोनों के बीच कब प्यार हो गया मालूम ही नहीं चला। मेरी उससे बात कम ही होती थी। वो कॉलेज जाती है, तभी मेरी मुलाकात उससे हो पाती और हाय हेलो भी। इस बीच दुर्गा पूजा का समय आया और दुर्गा पूजा शुरू हो गई। पूर्वी मंदिर आई हुई थी। मैंने मौका देखा और एक कागज पर मोबाइल नंबर लिखकर उसे दे दिया और इशारे से उसे बताया कि कॉल करना। उस दिन से हम दोनों के बीच फोन पर बातें होने लगी। हम दोनों साथ ही कॉलेज जाते थे। मेरा तो कॉलेज खत्म हो चुका था, मगर वो कॉलेज जाती हैं तो मैं उसके साथ ही कॉलेज चला जाता था। रास्ते में बस में थोड़ी बहुत मजाक मस्ती भी होती रहती, पर कभी भी खुलकर कोई बात नहीं हो पाता था। फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, तो कॉलेज से पहले ही बस छोड़कर नीचे उतर जाते और सड़क पर बातें करते हुए चलते। वो अपने मुंह पर धूप से बचने का बहाना करके मुंह दुपट्टे से ढक लेती थी ताकि कोई उसे पहचानने वाला ना मिल जाए। मगर फिर हम दोनों को लगा कि पैदल चलने से ज्यादा बेहतर तो बस में ही था। एक तो धूप और ऊपर से पैदल चलते चलते थक भी जाते थे। एक दिन मैंने उसे कॉलेज जाने से रोका और एक रेस्टोरेंट में ले गया। हम जहाँ पर रहते थे वो जगह बहुत ही छोटी जगह है, तो काफी जानने वाले के मिल जाने का खतरा रहता था। हम दोनों के बीच मिलने की आग बढ़ती जा रही थी। फोन के माध्यम से हम दोनों बातें करते रहते थे। एक दिन मैंने उसे अपने घर पर बुलाया। उस दिन घर पर कोई नहीं था। मैंने कहा आज तुम्हें आना ही होगा। वो मान गई और बोली पहले फोन करना। मैंने कहा ठीक है। घर के सभी लोग वैसे शादी में जाने वाले थे। मैंने जाने से मना कर दिया। सुबह होते ही मैंने उसे कॉल किया और बोला कि घर में कोई नहीं है, तुम आ जाओ। पूर्वी अच्छे से तैयार होकर मेरे घर आ गई। जैसे ही उसने मेरे घर के करीब आकर मुझे फोन किया, मैंने उसे कहा दरवाजा खुला है, तुम अपना मुंह ढककर सीधा अंदर आ जाना। उसने वैसा ही किया और घर के अंदर आ गई। जैसे ही वो अंदर आई, मैंने दरवाजा बंद कर दिया और उसे सोफे पर बैठने को कहा। यह तो हमारे घर पर पहली मुलाकात थी। हम हर रोज बस या सड़क पर ही मिलते थे। वो बहुत ही शर्मा रही थी और डर भी रही थी कहीं कुछ हो ना जाए। तो मैंने उसे समझाया कि कुछ नहीं होगा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वो उस दिन आसमानी रंग की कुर्ती और सफेद रंग की सलवार पहनकर आई थी। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। हम दोनों ही जवान थे। चाहत हम दोनों में भी थी, पर इजहार करने से कतराते थे। मैंने पहले से ही उसके खाने पीने की व्यवस्था कर रखी थी। मैंने उसे चॉकलेट वगैरह दिया। वैसे भी लड़कियों को चॉकलेट तो बहुत ही पसंद है। फिर हम दोनों बैठ गए, ढेर सारी बातें करने लगे। मैंने उससे पूछा फिल्म देखोगी, तो उसने हाँ में जवाब दिया। फिर मैंने अपना लैपटॉप निकाला और हम दोनों बैठकर फिल्म देखने लगे। वो फिल्म एक लव स्टोरी थी।
हम दोनों फिल्म में ऐसे खो गए जैसे मानो हम दोनों की ही लव स्टोरी हो। जब भी फिल्म में कोई भी रोमांटिक सीन आता है तो वो अपनी नज़रें झुका लेती थी। मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा था कि वो मेरे सामने शर्मा रही है। जाहिर सी बात है, शर्म तो आएगी ही। पहली बार जो मेरे साथ बैठकर रोमांटिक सीन देख रही है। मैंने उससे कहा, तुम शर्मा क्यों रही हो? रोमांटिक फिल्म में तो इस तरह की सीन होती ही है। वो मेरी आंखों में ऐसे देखने लगी जैसे कि उसे भी वो सीन करनी है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसने सर हिलाते हुए ना में जवाब दिया, पर मैं उसकी मन की बात समझ पा रहा था। करीब 10 मिनट बाद मैंने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैंने उससे कहा, अगर तुम चाहती हो तो। लेकिन शर्माते हुए वो अपना हाथ चुरा कर जाने लगी। मैंने रोकते हुए उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। वो बोली, हटो। मैंने कहा, नहीं, अभी तो हम मिले ही हैं। मैं सोच रहा था कि देखो प्यार इंसान से क्या क्या करवाती है। कहा, ये थोड़ी देर पहले अपना मुंह छुपाकर मुझसे मिलने के लिए मेरे घर तक आ गई और अभी हाथ पकड़ते ही शर्म के मारे वो मुझसे अलग होना चाहती हैं। मैंने उससे कहा, आज मैं पहली बार तुमसे खुलकर मिला हूँ और तुम जाने की बात कर रही हो। आधे घंटे तक मैंने ऐसे ही उसे अपनी बाहों में भर रखा था। फिर थोड़ी देर बाद वो जाने को कहने लगी। उसने कहा कि मुझे अब चलना चाहिए, नहीं तो घर वालों को मुझ पर शक हो जाएगा। फिर हम दोनों एक दूसरे के गले मिलकर लास्ट बार किस किया और मैंने उसे विदा कर दिया। इसी तरह से धीरे धीरे हम दोनों की लव स्टोरी चोरी चुपके आगे बढ़ने लगी। उसकी थोड़े दिनों बाद मुझे भी जॉब मिल गया और उसने भी अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अब टीचर की नौकरी कर रही है। अभी तो ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया चोरी चुपके मिलना। अब तो लगता है इस रिश्ते को एक नाम देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।